नमस्कार दोस्तों, शिक्षार्थ में एक बार फिर से आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आप लोगों को पता है कि टीजीटी और पीजीटी की वैकेंसी आ चुकी हैं। उसका फॉर्म कल 29 तारीख से फिल होना शुरू हो गया है। तो आज हम इस वीडियो में सारी जानकारी लेकर के आए हैं कि सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन क्या रहेगा, कौन से अभ्यर्थी टीजीटी और पीजीटी के लिए अप्लाई कर सकेंगे, कितनी फ़ीस रहेगी, कितना SC ST और OBC के लिए रिजर्वेशन रहेगा, सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन से लेकर के सारा कुछ आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो इसलिए आप ये वीडियो शुरू से आखिरी तक बहुत ध्यान से देखें। तो दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को पता है कि उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड प्रयागराज के द्वारा यह विज्ञप्ति जारी की जा चुकी है। विज्ञापन संख्या प्रशिक्षित स्नातक शिक्षक टीजीटी और पीजीटी दोनों के लिए है। इसका ऑनलाइन पंजीकरण स्टार्ट हुआ है 29/10/2020 से। कल से ही स्टार्ट हुआ है 29 तारीख से, और फीस जमा करने की तिथि 29 तारीख से ही शुरू हो गई है। पंजीकरण की अंतिम तिथि क्या है? 27/11/2020। मतलब एक महीना आपके पास है फॉर्म भरने के लिए। ऑनलाइन शुल्क जमा करने के लिए 27/11/2020 एक महीना है पूरा आपके पास फॉर्म भरने के लिए और फीस जमा करने के लिए। सबमिट करने की तारीख क्या है? 30/11/2020। एक महीने के अंदर आप फॉर्म भर करके फिल कर सकते हैं। अब दोस्तों देखते हैं कि कितनी वैकेंसी आई हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा बोर्ड प्रयागराज विज्ञापन संख्या 1/2020 के माध्यम से प्रदेश के सहायक प्राप्त अशासकीय माध्यमिक विद्यालयों के प्रशिक्षित स्नातक शिक्षकों के 12,913 पद के विषयवार अनारक्षित व आरक्षित श्रेणीवार तथा वर्गवार बालक या बालिका संस्थान हेतु रिक्तियों का विवरण सारणी संख्या 1 में दिया गया है। तो कितने पद दिए गए हैं? 12,913। अभी 12,913 पद दिए गए हैं, लेकिन इसमें से अभी कुछ बढ़ भी सकते हैं या घट भी सकते हैं। तो महत्वपूर्ण निर्देश देखते हैं कि क्या क्या निर्देश हैं इनके। दोस्तों, आपको इसका फॉर्म अगर भरना हो तो ये इसकी वेबसाइट दी गई है www.upsessb.org। इसी वेबसाइट पर जाकर के आपको फॉर्म फिल कर लेना है और इसका सिलेबस इसी वेबसाइट पर जाकर के इसको डाउनलोड कर लेना है। ये ऑफिशियल वेबसाइट है। यहाँ पे आप देख रहे हैं लिखा हुआ है पदों की संख्या घट व बढ़ भी सकती है। जो पद दिए गए हैं 12,913, इनमें से कुछ पद अभी बढ़ भी सकते हैं और घट भी सकते हैं। कि इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं रहेगी। मिनिमम एज लिमिट 21 साल है, जो कि 1 जुलाई 2020 से काउंट की जाएगी। और दोस्तों एक चीज़ और बता दें, ये आप देख रहे हैं 7 नंबर पॉइंट क्या कह रहा है? आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग के अभ्यर्थियों हेतु 10% क्षैतिज आरक्षण का प्रावधान है। किसी भी आरक्षण का लाभ उत्तर प्रदेश के निवासी के लिए ही अनुमान्य है। कोई भी अभ्यर्थी है जो उत्तर प्रदेश का अभ्यर्थी है, जैसे पिछड़े वर्ग का है, तो आरक्षण उसको 10% आरक्षण मिलेगा। ये देख रहे हैं आप यहाँ पे 12 नंबर, इसमें क्या लिखा हुआ है? लिखित परीक्षा में ऋणात्मक अंकन नहीं किया जाएगा। माइनस मार्किंग इसमें कोई भी नहीं होगी। जो MCQ वाले क्वेश्चन रहेंगे इसमें माइनस मार्किंग नहीं रहेगी। और ये आप 14 नंबर पॉइंट देख रहे हैं, अगर आपको कोई कठिनाई होती है या आपको कोई अगर हेल्प चाहिए तो 10 से 5 बजे तक, सुबह 10 से शाम के 5 बजे तक ये नंबर दिए हुए हैं। इन पर कॉल करके आप संपर्क कर सकते हैं। ऑनलाइन आवेदन करने से पहले आप लोग हर चीज़ का एक सही ढंग से अध्ययन कर लें, क्योंकि जल्दबाजी में फॉर्म गलत भी हो सकता है। इसलिए पूरे फॉर्म का एक बार सही से अध्ययन कर लें, वेबसाइट पे जा करके चेक कर लें, उसके बाद ही आप फॉर्म भरें। ऑनलाइन आवेदन जो होगा वो 3 चरणों में होगा। 3 चरणों में कौन कौन सा? कैंडिडेट का पहले रजिस्ट्रेशन होगा, फिर दूसरे चरण में फीस का भुगतान होगा, फिर तीसरे चरण में फॉर्म सबमिट कर दिया जाएगा। अब दोस्तों देखते हैं कि कितनी फीस रखी गई है, हर श्रेणीवार कितनी फीस रखी गई है। तो जो अनारक्षित हैं सामान्य वर्ग के लिए, उनके लिए 700 फीस है और ऑनलाइन प्रक्रिया शुल्क 50 रुपये रखी गई है। तो टोटल 750 रुपये हो गई। EWS के लिए 400 फीस है, 50 रुपये ऑनलाइन फीस, तो 450 रुपये हो गई। अन्य पिछड़ा वर्ग जो है उसके लिए 700 रुपये, 50 रुपये ऑनलाइन शुल्क, 750 रुपये हो गई। और अनुसूचित जात के लिए वही 400 और इस
₹50 ऑनलाइन प्रक्रिया 450 हो जाएगी। अनुसूचित जाति के लिए 250 रुपये ऑनलाइन प्रक्रिया शुल्क और 250 रुपये ये हो जाएगी। यह दिया गया है कि 1 जुलाई 2020 से 21 वर्ष होना चाहिए, कम से कम उम्र 21 वर्ष की होनी चाहिए। और वेतनमान दिया गया है, जो प्रशिक्षित स्नातक वर्ग हैं उनके लिए ये पे ग्रेड दिया गया है कि कितना वेतन रखा जाएगा। ये दोस्तों देख रहे हैं विषयवार दिए गए हैं, कितने पद हैं, विषयवार पद दिए गए हैं। ये बालक वर्ग के लिए हैं, पद दिए गए हैं। हिंदी के लिए जनरल के लिए हैं 1054 पद, ओबीसी के लिए 405, एससी के लिए 776 रिजर्व हैं, एसटी के लिए 7, टोटल पद हैं 1742 पद, है ना। तो ये विषयवार बालक वर्ग के लिए पद दिए गए हैं और नीचे विषयवार बालिका वर्ग के लिए पद दिए गए हैं। आप लोग देख सकते हैं, स्क्रीनशॉट भी इसका आप लोग ले सकते हैं। तो बालक वर्ग और बालिका वर्ग में क्या अंतर है कि जो बालक वर्ग है इसमें सिर्फ बालक ही फॉर्म डाल सकते हैं, और जो ये बालिका वर्ग हैं, जो बालिकाएं जो फॉर्म भरेंगी, तो इसमें बालिका वर्ग में भी डाल सकती हैं या फिर बालक वर्ग में भी फॉर्म फिल कर सकती हैं। अब इसमें देखते हैं कि टीजीटी के लिए शैक्षिक अर्हताएं क्या हैं। टीजीटी के लिए किस सब्जेक्ट के लिए कौन सी शैक्षिक अर्हता होनी चाहिए। तो हिंदी के लिए बीए हिंदी एवं संस्कृत के साथ इंटरमीडिएट अथवा समकक्ष परीक्षा में बीएड या अन्य समकक्ष डिग्री होनी चाहिए। बीए जो होना चाहिए हिंदी या संस्कृत होनी चाहिए, और इंटरमीडिएट में भी होना चाहिए हिंदी और संस्कृत की परीक्षा होनी चाहिए, और बीएड की डिग्री होनी चाहिए। अब अनिवार्य शैक्षिक अर्हता क्या है। अनिवार्य शैक्षिक अर्हता में बीएड या अन्य समकक्ष डिग्री अनिवार्य है। बीएड होना चाहिए, साथ में अन्य समकक्ष डिग्री। ये जो वरीयमान अधिमान अर्हता है इसका कोई मतलब नहीं है, ये अगर है तो अच्छी बात है, अगर नहीं है तो कोई बात नहीं। अगला है गणित। गणित में क्या होना चाहिए कि बीए या पीएससी होनी चाहिए, गणित से प्रशिक्षित होना चाहिए, और बीएड या अन्य समकक्ष डिग्री अनिवार्य है। अब गृह विज्ञान में गृह विज्ञान, गृह अर्थशास्त्र या घरेलू विज्ञान या गृह कला में प्रशिक्षित स्नातक होना चाहिए, या फिर गृह विज्ञान महाविद्यालय इलाहाबाद की टीसी होनी चाहिए, और बीएड या अन्य समकक्ष डिग्री अनिवार्य है। टीजीटी में जो है बीएड की डिग्री अनिवार्य ही है, इसलिए आप इसमें हर एक पार्ट में बीएड की डिग्री अनिवार्य पाएंगे। उर्दू में क्या होना चाहिए, बीए उर्दू विषय से तथा एलटी या बीटी या बीएड या अन्य समकक्ष अथवा शिक्षण में डिग्री या डिप्लोमा होना चाहिए। इसमें भी बीएड या अन्य समकक्ष डिग्री अनिवार्य है। अगला है अंग्रेजी विषय। अंग्रेजी विषय में क्या होना चाहिए, बीए अंग्रेजी साहित्य सहित प्रशिक्षित होना चाहिए। यूजीसी द्वारा मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय डिग्री कॉलेज से त्रिवर्षीय स्नातक कोर्स अंग्रेजी विषय के साथ होना चाहिए। बीएड या अन्य समकक्ष डिग्री इसमें भी, है ना। और संस्कृत विषय में बीए संस्कृत सहित तथा एलटी या बीटी या बीएड या अन्य समकक्ष डिग्री अथवा शिक्षण में डिग्री या डिप्लोमा होना चाहिए। और क्या होना चाहिए, वाराणसी संस्कृत विश्वविद्यालय द्वारा प्रदत्त शास्त्री या आचार्य की उपाधि के साथ एलटी तथा बीटी या अन्य समकक्ष प्रशिक्षण डिप्लोमा, या फिर ये हो या फिर ये हो, इनमें दोनों में से कोई एक है, और बीएड की डिग्री होनी चाहिए, तो आप संस्कृत का भी फॉर्म भर सकते हैं। वाणिज्य के लिए क्या होना चाहिए, वाणिज्य जो कॉमर्स के लोग होते हैं, प्रशिक्षित बीकॉम होना चाहिए, तो वो कॉमर्स का फॉर्म भर सकते हैं बीएड की डिग्री के साथ। कृषि के लिए बीएससी कृषि प्रशिक्षित होना चाहिए, बीएड की डिग्री होनी चाहिए, उसके लिए भी भर सकते हैं आप। और ये कला से संबंधित दिया गया है, तो कला की ज़्यादा पोस्ट होती नहीं है और ज़्यादा लोग भरते भी नहीं हैं, और अगर आप भरना चाहते हैं तो आप इसको पढ़ सकते हैं और स्क्रीनशॉट भी इसका ले सकते हैं। ये कला का दिया हुआ है, आप दे सकते हैं, और शारीरिक शिक्षा भी इसमें दिया हुआ है, आप इसको पढ़ सकते हैं। ये सिलाई का है। और विज्ञान में क्या होता है, विज्ञान में भौतिक विज्ञान तथा रसायन विज्ञान के साथ बीएससी और प्रशिक्षित वरीयमान होना चाहिए बीएड की डिग्री के साथ। बीएससी में क्या हो, भौतिक विज्ञान हो और रसायन विज्ञान हो, तब आप विज्ञान में फॉर्म भर सकते हैं। और सामाजिक विज्ञान में क्या होना चाहिए, सामाजिक विज्ञान में निम्नलिखित में से किसी दो विषयों के साथ बीए प्रशिक्षण सहित, मतलब कि ये जो 4 सब्जेक्ट दिए गए हैं इनमें से कोई 2 सब्जेक्ट होने अनिवार्य हैं। कोई 2 सब्जेक्ट होंगे बीए में तो आप सामाजिक विज्ञान का फॉर्म भर सकते हैं, लेकिन बीएड की डिग्री अनिवार्य है, बीएड की डिग्री होनी चाहिए।
2 सब्जेक्ट कोई भी हो तब आप टीजीटी का फॉर्म डाल सकते हैं। ये संगीत एवं गायन, संगीत एवं वादन है, तो इसको भी आप पढ़ सकते हैं। संगीत एवं वादन, संगीत एवं गायन। अगर कोई चीज़ नहीं समझ में आती है तो कमेंट करें, मैं आपको उसका सलूशन बताऊंगा। स्क्रीन पे जो मोबाइल नंबर दिख रहा है उस पर आप संपर्क कर सकते हैं। तो दोस्तों, यूपी टीजीटी में क्या होना चाहिए? यूपी टीजीटी के लिए सबसे पहले तो बीएड की डिग्री होनी चाहिए और आप ग्रेजुएशन कंप्लीट होना चाहिए। अगर आप 27 नवंबर तक आपका अगर बीएड कंप्लीट है तो आप फॉर्म भर सकते हैं। लास्ट डेट क्या है? 27 नवंबर तक बीएड अगर आपका कंप्लीट है तो आप फॉर्म भर सकते हैं। 27 नवंबर तक अगर आपका रिजल्ट आ गया है तो आप एलिजिबल हैं, अगर नहीं आया है तो आप फॉर्म ना डालें। और इसमें निगेटिव मार्किंग नहीं है, 21 वर्ष से कम लोग इसमें फॉर्म डाल सकते हैं। एज कब से ली जाएगी? तो 1 जुलाई 2020 से एज ली जाएगी। और इसमें कितने क्वेश्चन रहेंगे? तो इसमें क्वेश्चन रहेंगे 125 क्वेश्चन रहेंगे, जो कि 4-4 नंबर के रहेंगे। टोटल कितने नंबर के हो जाएंगे? 500 नंबर के हो जाएंगे। और इसमें यूपी टीजीटी में सिर्फ आपकी सब्जेक्ट से ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे और समय रहेगा 2 घंटा। 2 घंटे में आपको 125 क्वेश्चन करने हैं। 2 घंटे का मतलब 120 मिनट में 125 क्वेश्चन आप लोगों को करने होते हैं। अब अगर पीजीटी की बात करें तो पीजीटी में क्या होता है? पीजीटी में आपको पीजी होनी चाहिए, एमएससी या एमए होना चाहिए आपको, है ना, या एमकॉम होना चाहिए। टीजीटी में क्या है? टीजीटी में बीएड की डिग्री जरूरी है, लेकिन पीजीटी में क्या है? अगर आपका पीजी है तो बीएड की डिग्री अनिवार्य नहीं है। बीएड अगर नहीं है तो आप फॉर्म इसमें डाल सकते हैं। और इसमें पीजी में क्या होगा? पीजी में एमकॉम के जो लोग हैं वो वाणिज्य से फॉर्म भर सकते हैं। और इसमें सबसे पहले आपका पेपर होगा, उसके बाद रिटन टेस्ट होगा, फिर इंटरव्यू होगा। और बाकी का जो क्राइटेरिया है ना, वो सेम है इसका। टीजीटी और पीजीटी का बाकी का जो क्राइटेरिया है ना, जो आरक्षण दिया जाएगा वो बाकी का जो है वो सब सेम है। अगर आपको ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन डाउनलोड करनी है तो शिक्षा अर्थ टेलीग्राम पे सर्च करके हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ सकते हैं और ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन डाउनलोड कर सकते हैं। या फिर अगर आपको किसी भी तरह की कोई जानकारी चाहिए तो स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप पे मैसेज करके आप हमसे पूछ सकते हैं। ये वीडियो अपने आसपास के लोगों में ज़रूर शेयर करें जो बीएड, टीजीटी या पीजीटी में फॉर्म डालना चाहते हैं, जिनको ये जानकारी मिल सके। अगर वीडियो अच्छा लगा हो दोस्तों तो लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें, कमेंट करें। कोई भी अगर प्रॉब्लम है तो नीचे कमेंट करके बताएं और अगर नए हैं तो सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।